आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है और एनाटॉमी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे फीमर बोन के बारे में। तो फीमर बोन की एक क्लास अपनी हो गई है और आज ये फीमर बोन की आपकी दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि फीमर बोन के डिस्टल एंड पर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो फीमर बोन के डिस्टल एंड पर निम्न 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। एक है आपके कॉन्डाइल, दूसरा है एपिकोंडाइल, तीसरा है ट्रोक्लिया और चौथा है सुप्राकॉन्डिलोइड फोसा। फीमर बोन के प्रोक्सिमल एंड पर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है और डिस्टल एंड पर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, इनका नाम है जो आपको विशेष तौर से याद होना चाहिए। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सुप्राकॉन्डिलोइड फोसा फीमर बोन के किस भाग पर पाया जाता है। तो सुप्राकॉन्डिलोइड फोसा फीमर बोन के डिस्टल एंड पर पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि फीमर बोन के प्रोक्सिमल एंड पर पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोक्सिमल एंड पर पाई जाने वाली निम्न संरचनाएं हैं। सबसे पहला आपके हेड ऑफ फीमर। फीमर अस्थि का हेड क्या है और उसकी क्या विशेषताएं होती है। यह गोल व चिकना होता है। फीमर अस्थि का हेड है जो गोल व चिकना होता है और हेड के बीच में एक खड्डा होता है जिसे फोविया कैपिटिस कहते हैं। यहाँ पे ये जो फोविया कैपिटिस आप देख रहे हो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है किस अस्थि में फोविया कैपिटिस नामक संरचना पाई जाती है। तो फीमर अस्थि में फोविया कैपिटिस नामक संरचना पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि फोविया कैपिटिस नामक संरचना फीमर अस्थि के किस भाग पर पाई जाती है। तो फीमर अस्थि के हेड भाग में फोविया कैपिटिस नामक संरचना पाई जाती है। एक होता है आपके गैलिया कैपिटिस, जो संरचना है जो शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में पाई जाती है। इसके अलावा यह हिप बोन की कोटिलोइड कैविटी में धसा होता है। जो फीमर अस्थि है उस फीमर अस्थि का हेड है जो हिप बोन की कोटिलोइड कैविटी में धसा होता है और हिप जॉइंट का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट आपके नेक ऑफ फीमर। हेड के नीचे का सकरा भाग नेक कहलाता है। जो हिप बोन का फीमर बोन का हेड भाग है उस हेड के नीचे का सकरा भाग नेक ऑफ फीमर कहलाता है। तीसरी संरचना है ट्रोकेंटर मेजर। फीमर अस्थि की लेटरल सतह पर एक बड़ा उभार होता है जिसे ट्रोकेंटर मेजर कहते हैं। चौथी संरचना है आपके ट्रोकेंटर रेज्ड। एक हड्डी रेखा जो ट्रोकेंटर मेजर व ट्रोकेंटर माइनर को जोड़ती है। यानी फीमर अस्थि में पाई जाने वाली एक रेखा या एक उभार जो ट्रोकेंटर मेजर और ट्रोकेंटर माइनर को आपस में जोड़ता है उसे ट्रोकेंटर रेज्ड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रोकेंटर फोसा, जो फीमर अस्थि के प्रोक्सिमल एंड में पाया जाता है। फीमर के हेड और ट्रोकेंटर रेज के बीच जो खड्डा होता है उसे ट्रोकेंटर फोसा कहते हैं। यानी ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रोकेंटर फोसा किसे कहते हैं। फीमर अस्थि के हेड और ट्रोकेंटर रेज्ड के बीच में जो खड्डा होता है उस खड्डे को ट्रोकेंटर फोसा कहते हैं। फोसा का अर्थ ही गर्त होता है। ये हो गया आपके प्रोक्सिमल एंड में पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में। अब अपन देखते हैं कि फीमर बोन के डिस्टल एंड पर पाई जाने वाली संरचनाओं की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली संरचना है आपके कॉन्डाइल। तो ये फीमर अस्थि के दूरस्थ भाग पर लेटरल व मीडियल 2 कॉन्डाइल होते हैं। यानी फीमर अस्थि के दूरस्थ भाग पर 2 कॉन्डाइल, एक लेटरल कॉन्डाइल और दूसरा मीडियल कॉन्डाइल पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में गड्ढा होता है और उस गड्ढे को इंटरकॉन्डिलोइड फोसा कहते हैं। यानी लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल के बीच में एक गड्ढा या गर्त होती है और उस गर्त को इंटरकॉन्डिलोइड फोसा कहते हैं। इंटरकॉन्डिलोइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 कॉन्डाइल के बीच में पाया जाता है। दूसरी संरचना है आपके एपिकोंडाइल। कॉन्डाइल के दोनों तरफ लेटरल व मीडियल एपिकोंडाइल पाए जाते हैं।
ये कॉन्डाइल से थोड़े से अलग होते हैं। कॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइल, फोसा, फासेट, नोच, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही बताया है कि ये क्या होती है और किस आधार पर इनका ये नाम पड़ा है। अब अपन बात करते हैं डिस्टल एंड पर पाई जाने वाली तीसरी संरचना ट्रोक्लिया के बारे में। ट्रोक्लिया क्या है? एक गरारे की भांति की संरचना होती है और इस गरारेनुमा संरचना पर पटेला अस्थि है, उसका पश्चिम भाग ऊपर नीचे खिसकता रहता है। इसी कारण तो जॉइंट्स में मूवमेंट होता है। ट्रोक्लिया क्या होता है कि फीमर अस्थि पर पाई जाने वाली एक गरारे की भांति की संरचना होती है और उस संरचना पर पटेला अस्थि का पश्चिम भाग ऊपर नीचे खिसकता रहता है। डिस्टल एंड पर पाई जाने वाली अंतिम संरचना है जिसका नाम है आपके सुप्राकॉन्डिलॉइड फोसा। इस हड्डी के नीचे की तरफ मध्य में पीछे की तरफ एक गड्ढा होता है, उसे सुप्राकॉन्डिलॉइड फोसा कहते हैं। फीमर अस्थि के नीचे के भाग में यानी फीमर अस्थि के डिस्टल एंड में पीछे की तरफ एक गड्ढा होता है और उस गड्ढे को सुप्राकॉन्डिलॉइड फोसा कहते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फीमर अस्थि का डायग्राम याद होना चाहिए और डायग्राम याद होने के बाद उसके प्रोक्सिमल एंड पर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, डिस्टल एंड पर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, इन सब की जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। और ये जो फीमर बोन है इसमें से एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार इसमें ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि इसमें कौन से फोरामेन पाए जाते हैं, कौन सा फोसा पाया जाता है, या ट्रोक्लिया क्या है, कितने एपिकॉन्डाइल पाए जाते हैं, कितने कॉन्डाइल पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रोकेंटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोकेंटर मेजर क्या है, ट्रोकेंटर माइनर क्या है। तो यह आपके जो फीमर बोन है उसके प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड पर पाई जाने वाली संरचनाएं हो गई। इससे आगे का है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।